तो आइए अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, ये हम नहीं कह रहे। ये बयान है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को एक तमगा मिला है, वो तमगा है एमपी में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा सबसे ज्यादा शराब की खपत मध्य प्रदेश में है। अब इसी बयान को लेकर दिल्ली तक बवाल मच चुका है। बीजेपी ने जीतू पटवारी के इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। तो उधर इंदौर और भोपाल में बीजेपी महिला विंग ने कांग्रेस और जीतू पटवारी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। बीजेपी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया और जीतू पटवारी का पुतला फूंका। और इसी के साथ महिलाओं ने कहा कि जीतू पटवारी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। फिर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिस रिपोर्ट का दावा जीतू पटवारी ने किया है वो सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट है। ऐसे में बीजेपी बताए कि क्या रिपोर्ट गलत है। शराब को लेकर जीतू पटवारी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर घमासान मच गया। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये क्या बोल गए जीतू पटवारी? एमपी में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। जीतू पटवारी के बयान का आखिर मतलब क्या है? क्या वो कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब की आदी हैं? प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। जीतू पटवारी के बयान पर एमपी से लेकर दिल्ली तक सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तो कुछ लोगों के पीछे सारी मातृशक्ति को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये बहुत, मैं इसका विरोध करती हूँ और बहुत शर्मनाक बात है कि उन्हें अपने परिवार में क्या बहू बेटियां नहीं है। बीजेपी ने जीतू पटवारी के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी 99 के नशे में इस कदर सराबोर है कि सच उसे दिखाई नहीं पड़ता। कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। पता नहीं ये कहाँ से उन्होंने आंकड़ा आया उनके पास। ये मूर्खतापूर्ण बयान है और ये महिलाओं का अपमान है। सरकार ने रिपोर्ट जारी की, डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट, शराब बेच कौन रहा है? सरकार। और इसके बाद जो है जीतू पटवारी अगर जो है उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो चीख पुकार मच गई। फिलहाल पटवारी के बयान पर सियासत हाई है। बीजेपी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया और उधर पटवारी के बयान से एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। तो बीजेपी ने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस को घेर लिया है। सियासी माहौल को देखते हुए जबलपुर में जीतू पटवारी ने अपने बयान पर सफाई भी दी। क्या कहा, आप वो जरा सुनिए। परिवार की माताओं और बहनों से अनुरोध करता हूँ, खंडेलवाल जी के यहाँ भी हमारी माताएं बहनें, मेरे घर भी अपनी माताएं बहनें, मेरी भी दो बेटी हैं। मैं मानता हूँ कि जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति घर में नशा करके आता है तो माताओं बहनों को बहुत दर्द होता है, उनकी पत्नियों को होता है, उनके माँ बाप को होता है, खून के आंसू होते हैं। भारत सरकार की सारी एजेंसियां ये कहती है। अब सवाल ये है कि क्या पटवारी का ये बयान कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाएगा? क्या महिलाओं में कांग्रेस को लेकर एक नई नाराजगी का जन्म हो सकता है? क्योंकि चुनाव में बीजेपी को लाडली बहनों का साथ मिलता है और कांग्रेस इस बार महिलाओं के साथ लाने की कोशिश में है। लेकिन ये बयान महिलाओं में गुस्से की वजह भी बन सकता है। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर डालते हैं। पहला सवाल ये कि क्या विवादित बयान देकर फंस गए हैं जीतू पटवारी? सवाल नंबर 2, सरकार के आंकड़े तो क्यों हो रहा है हल्ला? सवाल नंबर 3, बयान पर सफाई आखिर कितनी काम आएगी? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट हैं, पी शिल्पाधर अभिनेत्री हमारे साथ कनेक्ट हैं, प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता कनेक्ट हैं, प्रियंका दुबे बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं, रोशनी यादव कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रोशनी यादव जी,
आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, आप खुद एक महिला हैं और जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर जो ये बयान दिया है वो सीधे शराब को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते, नशे को लेकर घेरते, बेरोजगारी को लेकर घेरते ताकि हम भी यहां बैठकर बीजेपी से सवाल पूछते, लेकिन उन्होंने तो महिलाओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पूजा जी, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को। पूजा जी, आपने सबसे पहली बात ये कही कि ये मैं नहीं कह रही हूं, तो मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आपका ही चैनल न्यूज 18 की ये सबसे पहली हेडलाइन थी, उड़ता पंजाब नशे का गढ़ तो देश का दिल है, और तंबाकू गुटखा में टॉप है, शराब के मामले में महिलाएं नंबर 1। और ये सिर्फ न्यूज 18 नहीं, ये तमाम चैनलों ने लिखा है, ये अग्निबाण में है और ऐसे तमाम मीडिया चैनलों में ये लिखा गया है कि महिला मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे चली जा रही है नशे में। तो अगर इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, जब पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ ड्रग्स के कारखाने, एमजी फैक्ट्री के कारखाने जहां पे 92 करोड़ की जब्ती होती है, तो इस बात की चिंता कौन करेगा? और आज मुझे लगता है कि इनको इस बात को ट्रोल करने की जगह, तूल पकड़ाने की जगह इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि जिन लाडली बहनों को लाडली लाडली बहना कहते कहते हमारे मुखिया नहीं थकते, इसी मध्य प्रदेश में बलात्कार, रेप के मामले हर दिन 20 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार होता है और मोहन जी चुप बैठे रहते हैं, इनका प्रशासन मौन होकर के बैठा रहता है। देखिए, महाभारत में द्वापर में कृष्ण जी तो द्रौपदी का चीर हरण होते हुए नहीं देख पाए थे, उसकी लाज बचाने आ गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जब जब बेटियों का चीर हरण होता है, ना तो इनके मुख्यमंत्री मोहन जी की चुप्पी साध ली जाती है, ना इनका मौन व्रत टूटता है। और आज इस बात को मैं मध्य प्रदेश की बहनों को भी इस बात को समझाना चाहती हूँ कि ये मीडिया की रिपोर्ट है, एनएफएचएस हमारी जो है नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे है और आप भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती होंगी, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो। जब मैं बिल्कुल महिला हूं, जब आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में महिलाओं का हवाला देकर ये कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं, तो उंगली आपकी तरफ भी होती है मैम। ऐसा नहीं है कि वो उंगली सिर्फ उन बाकी महिलाओं की तरफ है और आपकी तरफ नहीं। मीडिया से मैं भी विनम्र निवेदन करूंगी कि जिन खबरों को आप ऑथेंटिक आपके चैनल पे चलाते हैं और जिस बात को तूल पकड़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बेवजह भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए सरकार को भी। और ये जो महिला मोर्चा का संगठन जो स्वांग रच रहा है, मैं मानती हूँ कि महिला हूं, लेकिन पूजा जी मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ, क्या इस बात पर आप बात नहीं करेंगे कि आज आधी आबादी जो ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा शराब का कारोबार कर रही हैं, धड़ल्ले से इस चीज को चल रही है, इसको कौन रोकेगा? आज मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की, सुनिए पूजा जी, दूसरे प्रदेशों की को पूछते सवाल, आप महिलाओं को क्यों बीच में लेकर आ गए? मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं अगली बारी में आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी बताइए, क्योंकि लगातार आरोप जीतू पटवारी ने यह भी लगाए हैं कि जो मध्य प्रदेश है, उड़ता पंजाब, क्या पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश नशे के कारोबार में आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या जवाब देंगी आप? सर्वप्रथम बड़ा ही दुखद है पूजा बहन की पूरी पैनल में मोस्ट ऑफ द एक भाई को छोड़ करके लगभग सब बहनें बैठी हैं, और हमारी रोशनी बहन जो बयान सरासर गलत है, उसके लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति कृतज्ञता और अपनी पार्टी का धर्म निभाते हुए गलत बात को भी सत्य साबित करने में लगी। जिस एनएफएचएस के आंकड़े पे आप बात कर रहे हैं, वो एनएफएचएस का आंकड़ा अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं को जो कह सकते हैं अल्कोहल कंजप्शन में सबसे आगे रखता है 26%, उसके बाद सिक्किम 16.20%, असम 7.30%, तेलंगाना 6.70%, झारखंड, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, देन लास्ट में आता है मध्य प्रदेश 0.4%। तो हाउ कैन पॉसिबल कि वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रही हैं? ये एनएफएचएस का आंकड़ा, एनएफएचएस 5 का आंकड़ा है, आप पुष्टि कर सकती हैं। गलत आंकड़े, खोखले बयानबाजी, खोखली बातें करके
खोखली प्रसिद्धि पाने की जो आप लोग कोशिश और चेष्टा कर रहे हैं, महिलाओं को अपमानित करके, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कोई खोखले आंकड़े नहीं है, ये आपकी सरकार ने रिपोर्ट की है। लेकिन रोशनी यादव जी, ठीक है प्रियंका जी, एनएफएचएस के आंकड़े दे दिए, ठीक है प्रियंका जी। और रोशनी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एनएफएचएस के आंकड़े प्रियंका जी गिनवा रही हैं, इन्हीं आंकड़ों का हवाला जीतू पटवारी ने भी दिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। और प्रियंका जी सही कह रही हैं, उसमें मध्य प्रदेश सबसे आखिरी नंबर पर है, 1.6%। मतलब आप डेटा को थोड़ी ना झुठला सकती हैं मैम, जो उन्होंने खुद पोस्ट किया है जीतू पटवारी ने। मैं लौट रही हूं आपके पास, सरमन नगेले साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। सरमन नगेले जी, क्या कहेंगे इस पर कि मध्य प्रदेश में राजनीति क्या महिलाओं के इर्द गिर्द आकर रुक गई है? कभी टिंच माल कह देना, कभी कह देना लाडली बहनों को बोरे में भर देंगे, और अब ये सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं शराब पीती हैं। कब तक इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त किया जाए, और इस पर क्या किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा कांग्रेस को? देखिए पूजा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का जो बयान आया है, हालांकि उन्होंने रिपोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन पूजा जी दो चीजें समझना होगी। कई वक्त क्या रहता है कि आप भी और हम जानते हैं कि किसी की एक आंख नहीं है, लेकिन उसको अपन दूसरे ऐसे नाम से नहीं पुकार सकते। तो इसी बात को यदि महिलाएं मध्य प्रदेश की ज्यादा शराब पी रही हैं, तो वो ऐसे भी कह सकते थे कि महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब की गिरफ्त में बढ़ रही हैं, इनको हमको रोकना होगा, सरकार को प्रयास करना होगा। लेकिन उनका जो लहजा था वो ऐसा हो गया कि वो उनके लिए वो एक तरह से फांस बन गया। वो उसको बहुत अच्छे से पोलाइट वे में भी कह सकते थे। हालांकि उन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है। अब ये इसमें राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने, भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है पिछले 2 दशक से, सेंट्रल में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी काम कर रही है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% का बिल पास किया है, तो वो इस बात को कहेंगे। लाडली बहना योजना चल रही, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही, इस बात को कहेंगे। लाडलियों के लिए पैसा दे रहे हैं, उस बात को कहेंगे। तो देखिए, राजनीतिक दल का काम है राजनीति करना, तो भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी बयान के रूप में इसको न केवल प्रचारित कर रही, बल्कि इसको प्रतिपादित भी कर रही है। और वो कांग्रेस कितना डिफेंड कर पाती, कांग्रेस माननीय जीतू पटवारी जी या उनके रोशनी यादव जी या तमाम सारे लोग इसको कितना जमीन तक ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी है। जीतू पटवारी जिस रिपोर्ट का हवाला देते हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से भी वो गलत कह रहे हैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से भी मध्य प्रदेश कहीं इसमें नंबर 1 पर नहीं है। उस रिपोर्ट के हिसाब से भी अरुणाचल प्रदेश में 26% महिलाएं शराब पीती हैं, फिर असम आता है, तेलंगाना आता है, सिक्किम आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश तो सबसे आखिरी नंबर पर आता है। अब देखिए, कई वक्त क्या रहता है कि आंकड़े पढ़ने में जो है ना, आपको अपना मध्य प्रदेश या अपनी चीजें दिखती हैं, अपना रिजल्ट दिखता है, आपको दूसरे का रिजल्ट नहीं दिखता कि भाई मेरा रिजल्ट कहाँ है। तो उसमें तारतम्य हो सकता है, उनसे कैसी चूक हो गई है, इससे उनको बचना चाहिए था। और माननीय जीतू पटवारी जी तो इतने समय से मंत्री भी रहे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे, उनका बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन कैसे उनसे ये चूक हो गई है, या वो किस फ्लो में बोल गए हैं, ये यदि उसका वो अपने स्वयं इसका बार बार स्पष्टीकरण दें, तब भी ये जो टैग उन पे लग गया है, ये टैग उनको बहुत आसानी से उनसे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर। पी शिल्पाधर जी हमारे साथ कनेक्ट, अभिनेत्री हैं। शिल्पा जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बयान जब आपने सुना, आपको सुनकर क्या आपको भी गुस्सा आया, या आपको लगा कि हाँ ये तो मध्य प्रदेश की सच्चाई है? क्या लगा आपको ये सुनकर? जी, मेरे को ऑनेस्टली ये सुन के बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया, क्योंकि मैं समझती हूँ सबसे पहली बात है कि शराब मिलती कहाँ है? दुकानों पे मिलती है। उसका लाइसेंस का परमिट सरकार के हाथ में होता है। सरकार ही परमिट लाइसेंस जो है देती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। लाइसेंस दिया जाता है तभी लोग कंज्यूम करते हैं। सवाल पुरुष या महिला का नहीं है, सवाल है कि आप उसको कंजम्पशन के लिए अवेलेबल कर रहे हैं मार्केट में, और आप परमिशंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा नहीं होता, निजी जिंदगी में इंसान जो मर्जी करे, चाहे पुरुष हो या महिला हो। जब आपने किसी चीज को लीगली अवेलेबल कर दिया है, उसके बाद तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि कौन ज्यादा पी रहा है, कौन कम पी रहा है। तो इस बात का तर्क नहीं है। देश में रेप हो रहे हैं, कितनी गलत गलत चीजें महिलाओं के साथ हो रही है, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। बशर्ते इसके आप ध्यान डाइवर्ट करके ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है मेरी नजर।
जी प्रियंका राणा जी, क्योंकि आप देखिए सोशल वर्कर भी हैं और एक महिला भी हैं, एक महिला होने के नाते जब ये शराब पीने की बात को जेंडर बाइस्ड कर दिया गया कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, क्या मध्य प्रदेश की ये पहचान है आपको लगता है? और ये बयान सुनकर आपने क्या महसूस किया? देखिए, किसी भी प्रदेश की ऐसी पहचान होनी नहीं चाहिए और इस तरह की स्टेटमेंट जब आप देते हैं, मैं तो कहती हूँ कि नशा किसी भी तरह से हो, चाहे आप ड्रग्स के तौर पर ले रहे हैं या शराब के तौर पर ले रहे हैं या फिर गुटखा खैनी जिस तरह से आमतौर पर बिकता है उसके तरह से ले रहे हैं, सबसे पहला हमारी चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि इस तरह का नशा हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को या हमारे देश के पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो सेवन कर रहा है तो चिंता इस बात की होनी चाहिए इसको कैसे रोका जाए। लेकिन किसी भी प्रदेश में आप जाएंगे या देखेंगे तो आजकल एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, कहीं आपका टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है या इस तरह की चीजें आप तमाम देखेंगे। हालांकि दूसरे प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी हो या विरोध में दूसरी पार्टियां हो, तेरी सरकार मेरी सरकार, तेरी पार्टी मेरी पार्टी, यही सब चलता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि महिलाएं इससे सबसे ज्यादा आहत होती हैं। अगर ये आप कहते हैं कि आखिर महिलाएं ही क्यों, क्योंकि महिलाएं, आप चाहे पुरुष सेवन करें, आखिर प्रताड़ित कौन होता है? महिलाएं होती हैं। क्योंकि अगर पुरुष भी शराब पी करके आता है और घर के अंदर बच्चों और बीवी को मारता है तो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। जब अगर महिलाएं पीती हैं तो देखिए, क्योंकि फीमेल क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है, आपका बच्चों पे गलत असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है, तो जो जिंदगियां हैं उन पे असर पड़ता है, तो उसकी तरह से भी देखा जाना चाहिए। तो ये कह देना लेकिन कि सिर्फ महिलाएं पीती हैं, मैं तो कहूंगी हर किसी का, चाहे देश के अंदर कोई भी पी रहा है, नशा कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे देश के अंदर वो ये होती है, अगर आपको देश की नींव कमजोर करनी है तो वो सबसे पहले है उसको नशे की आदत, जो हमारा युवा है चाहे देश के नागरिक है, उनको नशे की आदत डाल दीजिए, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो हमें नशे का विरोध करना चाहिए, ना कि जेंडर बाइस। ठीक है प्रियंका राणा जी। और रोशनी यादव जी, ये सवाल बार बार उठेगा क्योंकि जिस NFHS रिपोर्ट का हवाला जीतू पटवारी ने एक्सपोस्ट पर दिया है, वो रिपोर्ट के हिसाब से भी मध्य प्रदेश कहीं पर नंबर 1 पर नहीं आता है महिलाओं के शराब पीने के मामले में। और अगर आपको शराब से दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, विपक्ष के नाते आपको पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, लेकिन जेंडर बायस्ड होकर क्यों विरोध कर रही हैं? देखिए पूजा जी, आज जब ये शराब का मामला आया है तो मुझे लगता है कि कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक चिंता और चिंतन का विषय है और इस पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। आज ये मेरी सब बहनें बैठी हैं, मैं बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछूंगी कि जब आपको शायद याद होगा कि खंडवा जिले में एक आदिवासी बहन के साथ बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, गैंगरेप हुआ था और पूरा मध्य प्रदेश इस बात का शोक मना रहा। और उसमें पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट क्या दी थी कि आदिवासी महिला नशे में थी, इस कारण से जो है इस तरह का कुकृत्य जन्मा था। तो इसका दोषी कौन होगा, इस बात का जवाब क्या मेरी बहन दे पाएंगी? और मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये भूल जाती हैं तब इनका महिला मोर्चा का संगठन कहा गया था और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए ये लोग क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, जब हमारी सेना की बेटी, शौर्य का प्रतीक, आर्मी की हमारी बहन जो है पाकिस्तानियों की, आतंकियों की बहन करार दिया गया था। तो आज सबसे बड़े चिंता का विषय ये है कि हम जिस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, अगर कहीं अपराध होता है तो हम उसको सामाजिक मुद्दा बना देते हैं। आज मेरी बहन शिल्पा जी इस बात को कह रही है कि ये फ्रीडम है, लेकिन जब लफ्ज़, पूजा जी मेरी एक मिनट बात सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश में ऐसे एग्जांपल्स भी हैं बेटियों के। रोशनी यादव जी, इसी मध्य प्रदेश में ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, ऐसी तस्वीरें भी हैं कि महिलाएं सड़कों पर उतरकर इस बात का विरोध कर रही थी कि शराब की दुकानें आसपास यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, शराब की दुकानों का विरोध कर रही थी। और उन्हीं महिलाओं के खिलाफ ये बोल देते हैं आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कि ज्यादातर महिलाएं शराब पीती हैं, नशेड़ी हैं, पियक्कड़ हैं, और बहुत गलत बात है। पूजा जी, मैं विरोद करूंगी, उन्होंने ऐसे कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया कि पियक्कड़ है नशे। और मैं आज आपके चैनल पे ही बोल रही हूँ, क्या न्यूज़ 18 चैनल ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं देता? आपके चैनल ने जो हेडलाइन दी है उड़ता पंजाब और महिला नंबर 1 है, तो इस बात के लिए आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि न्यूज़ 18 को भी क्षमा मांगनी चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। रोशनी जी, आप सुनिए जरा, इन शब्दों को भी दोहरा देना चाहती हूँ, आप एक तो यहाँ बैठकर अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को
चाहती हूँ। समर्थन कर रही हैं एक महिला होने के बावजूद। मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं उन बातों को दोहरा देना चाहती हूँ, तो पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहती हूँ। अच्छा बताइए रोशनी जी, आप ये बताइए, सुनिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं इस देश में, हाँ या ना, बताइए। देखिए मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में कह रही हूँ कि हाँ, मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब नहीं पीती होंगी, लेकिन आज चिंता का विषय है, आज चिंता का विषय है। और जिन शब्दों को आप कह रही हैं, तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब ये कह रहे हैं तो कहा, पियक्कर कहा, इस बात के लिए पूजा जी आपको भी क्षमा मांगना चाहिए, आपको भी क्षमा मांगना चाहिए। आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए, आंकड़ों का तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। उन्होंने बहुत से भी हो सकता है मामले बढ़ रहे हो नशे के, मैं तो कह रही हूँ आप नशे के खिलाफ अल्लाह बोल कीजिए, मैं यहाँ पर बैठकर सवाल पूछूंगी, लेकिन आप लोग महिलाओं को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं, जिसके बारे में आप अब खुद कह रही हैं लास्ट में कि नहीं पीती है मध्य प्रदेश की महिलाएं। चिंता नहीं होगी महिलाओं की, जीतू पटवारी प्रदेश में नशे की गिरफ्त में प्रियंका दुबे जी से मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, और आप कहती हैं ठीक है रुकिए प्रियंका जी, लेकिन इस बात से भी देखिए आप लोग भी नहीं बच सकते हैं कि बीते दिनों में, चुप रह जाते हैं। मैम रुकिए प्लीज, रोशनी जी रुकिए, प्रियंका दुबे जी आप इस बात से नहीं बच पाएंगे, इन सवालों से नहीं बच पाएंगे कि बीते दिनों प्रदेश भर में जो नशे के आंकड़े सामने आते हैं, जो नशे के कारोबार के खुलासे होते हैं, और जैसा कि प्रियंका जी भी कह रही थी और शिल्पा जी भी कह रही थी कि भाई लीगल है ना, दुकानों पर मिल रही है ना शराब, तो पीते हैं लोग। पूजा जी ये बिल्कुल सही है, और इस बात का संज्ञान लेते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई नगर निगम, कई नगर परिषद, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थलों पे शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, उसे प्रतिबंधित किया है, और आगे भी इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। दूसरी बात, मेरी बहन रोशनी ने जो चिंता जताई बहनों को लेकर के, तो चलिए शराब की बात को आप कह रही हैं, पर क्या जीतू पटवारी जी ने ये नहीं कहा था कि महिलाएं बिकाऊ हैं, 100 रुपए लेकर के पोलके में रख लेती हैं? क्या ये बयान उनका गलत नहीं था, महिलाओं को अपमानित करने वाला नहीं था? दूसरा, उन्होंने कहा था रश और चाशनी खत्म हो गया है, क्या ये बहनों के लिए अपमानित शब्द नहीं था? देखिए प्रियंका जी, अब इन बयानों पे आप जाएंगी ना, तो आपके ब्रजभूषण जी ने क्या कहा, फिर आपके जो है विजय शाह जी ने क्या कहा, इन बयानों पे मत जाइए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर जा रही जो है एंटी ड्रग्स कितनी मात्रा में यहाँ पकड़ा गया है उस बात की चिंता करिए। दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ छापे मारते हैं और आपका प्रशासन और शासन सोता रहता है। बोलेगा मैम ऐसे नहीं चलेगा, डाइवर्ट मत करिए, ऐसे नहीं चलेगा। और सरमन नगेले जी एक आखिरी कमेंट मैं आपसे ले लेती हूँ। देखिए इस बात में मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के भीतर ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ कभी ना कभी अलग अजीब तरीके के बयान दिए हैं जिन्हें किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्या मध्य प्रदेश में अब इस तरीके की सियासत होगी सर, चाहे कोई भी पार्टी हो? देखिए पूजा जी, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दलों को महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, बचना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के विषय में टिप्पणी, मैं दो संदर्भ दे रहा हूं। अभी जस्टिस काजू ने कोई टिप्पणी की, तुरंत उनको माफी मांगना पड़ी। एक बार शरद यादव जी ने कुछ कह दिया था, पूरे देश में हल्ला मच गया था जब आरक्षण की बात आ रही थी महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के संदर्भ में बातचीत करने से पहले 10 बार सोचें, और मेरा तो ये अव्वल बार बार कहना है कि उससे बचें। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से जो शब्दों का इस्तेमाल मध्य प्रदेश की महिलाओं को लेकर किया गया, ये तो तय है कि पूरे प्रदेश भर में गुस्सा उनके खिलाफ जरूर नजर आ रहा है, और बहुत आसानी से जीतू पटवारी के लिए इससे निकल पाना, बचना आसान नहीं होगा। हालांकि उनकी तरफ से सफाई भी इस मुद्दे को लेकर दे दी गई है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।